परम पूज्य श्री कैलाशनंद गिरी महाराज ने ऑर्गेनाइज किया फ्री मेडिकल कैंप हरिद्वार के दक्षिण काली टेम्पल में, जिसके खास नजारे आपके लिए लेकर आया है सास बहू और बेटियां। जहां पर परम पूज्य श्री कैलाशनंद गिरी महाराज ने काफी महत्वपूर्ण चीजें बताई और साथ ही साथ अपने अनुभव को भी शेयर किया। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी आखिर इनका क्या कुछ कहना है। शक्तिपीठ श्री दक्षिण काली मां माई के पावन चरणों में आज मैक्स हॉस्पिटल देहरादून के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाई गई है और उस शिविर का उद्घाटन परम विद्वान हमारे अत्यंत स्नेही हरिद्वार ही नहीं पूरे भारत में जिन्होंने भागवत कथा रामायण वेद न्याय दर्शन के माध्यम से अपनी परंपराओं को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया है, ऐसे हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय पूज्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, हमारे दाएं और हमारे अत्यंत प्रिय पूज्य रवि शास्त्री जी महाराज, हमारे बाएं और सुशिक्षण मुनि जी महाराज, श्री दिनेश दास जी महाराज, हमारे दाएं और हरिद्वार के सीएमओ हमारे अत्यंत प्रिय डॉक्टर आरके सिंह जी, हमारे बिल्कुल पुत्रवत, जिनके संयोजकत्व में जिसके संयोजन में जिसके अथक प्रयास से यह शिविर लगा, जो मैक्स हॉस्पिटल की पूरी चिकित्सा व्यवस्था में अपनी पूरी मैन पावर को देखते हैं। विद्यार्थी बड़े बड़े हॉस्टल, बड़े बड़े जो बच्चों के लिए गरीब बच्चे भी हैं और सुविधा युक्त बच्चे भी हैं, दोनों को यथोचित सुविधा प्रदान करते हैं। हमारे अत्यंत प्रिय शिष्य कीर्ति शर्मा जी, हमारे ओबी गिरियाल जी, हमारे सेक्रेटरी हैं, कीर्ति भैया के बहुत प्रिय मित्र हैं और यहाँ हरिद्वार के वरिष्ठ पत्रकार राकेश बालिया जी, रोहित सिकोला जी और अन्य सभी पत्रकार बंधु, आज मैक्स हॉस्पिटल के माध्यम से मैक्स हॉस्पिटल की ओर से सारी निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाई गई और सारे अच्छे डॉक्टर आए। पूज्य महाराज श्री ने कहा क्योंकि यहाँ कोई प्रवचन और शास्त्र का तो विषय रखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, केवल शरीरो रक्षति धर्मः धर्मो रक्षति रक्षितः। जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है वही धर्म कर सकता है और जो धर्म करेगा धर्म उससे रक्षित होगा और वो धर्म से रक्षित होगा। इसलिए संयोग है, वैसे तो नवरात्रि परसों से है लेकिन हमारे यहाँ नवरात्रि कल से है। कल रात्रि 12:18 से प्रतिपदा लग रही है, अमावस्या समाप्त हो रही है और रात्रि 12:18 से भगवती का महास्नान होगा। इस महास्नान में हम भगवती का श्रृंगार करेंगे, भगवती का स्नान कराएंगे और वो स्नान 7 घंटे का होगा। हम सुबह लगभग 6:30 पौने 7 बजे मंदिर के अंदर से बाहर निकलेंगे। मंदिर के अंदर दरवाजा अंदर से बंद होगा, हम अधिकतम 7 लोग अंदर होंगे। अब आप देखो 7 घंटे तक हमें खड़े रहना है, ना बोलना है, क्योंकि बोलेंगे तो माँ के सामने मुंह पे पट्टी होगी और या फिर मंत्र बोलेंगे, जिससे कि हमारे मुख से एक भी ऐसा कुछ शब्द न निकले या हमारी आवाज न निकले कि हमारे मुख से धूप का एक कण भी माइक के आसपास जा सके। तो इसलिए या तो मुंह पे पट्टी होगी और या मौन रहेंगे। आचार्य जी, पंडित जी ये गेट के बाहर, गेट के अंदर खड़े रहते हैं सब करके, वहां से ये पूरी 7 घंटे मंत्र बोलते रहेंगे। तो धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करना चाहता है वो पहले शरीर की रक्षा करे।
शरीर की रक्षा करे। और आज नवरात्रि से एक दिन पूर्व जितने शक्तिपीठ है भारत में, वहां नवरात्रि 16 दिन की मनाई जाती थी। कुछ महाराज ने बिल्कुल सही कहा कि नवरात्रि 16 दिन की है। नवरात्रि का अर्थ है कि 9 दिन की जो रात्रि है वो रात्रि जागरण हो, रात्रि दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, और बाकी जो 7 दिन बचता है उस रात्रि में या तो हवन हो या श्री सूक्त का आवरण हो, श्री सूक्त का आवरण हो। जो इस प्रकार से पाठ हो, और नवरात्रि का अर्थ होता है नवरात्रि। तो रात्रि में जो भगवती का स्मरण करेगा, भगवती का मंत्र जाप करेगा, उसको 1000 गुना, जैसे आज शनिवार है तो शनिवार जगत धात्री कोटि वृत्तियां फलम करे। आज शनिवार के दिन अगर एक माला भी कोई ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, 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 तो उसे 1 करोड़ माला का लाभ प्राप्त होगा। यदि वो किसी शक्ति पीठ पर बैठ करके एक माला का जप करता है तो उसे 1 करोड़ माला का फल प्राप्त होगा। तो वही भगवती के लिए नवरात्रि है। और आज नवरात्रि के पहले दिन हमारे इस पीठ पर चिकित्सा शिविर, निःशुल्क चिकित्सा शिविर मैक्स द्वारा लगाया गया। मुझे लगता है क्योंकि ये चेकअप आपका हो जाएगा तो आप 16 दिन तक तो नहीं, 9 दिन तक आप स्वस्थ तरीके से थोड़ा थोड़ा स्वल्पाहार, नवरात्रि में कहा जाता है उपवास। उपवास उप का अर्थ हुआ भगवान। भगवान किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम, संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है। देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवताः, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवताः। वह मंत्र कर्म योगी, कर्मनिष्ठ साधु संत और सज्जन और भक्त और ब्राह्मणों के अधीन है। तो भगवती किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। इसलिए जो रात्रि में जगेगा और रात्रि में एक आसन से बैठ करके जप करने का अभ्यास करेगा, उसे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों बाद उसको भगवती का दर्शन तो होगा ही होगा। और उसे दैहिक, दैविक और भौतिक, उसे चारों उसकी गति सुधर जाएगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मैं तो कीर्ति को और उदित जी को बधाई दूंगा, मैं मैक्स के सभी डॉक्टरों को बधाई दूंगा, जो मैक्स के वाइस प्रेसिडेंट है, मेरे बहुत प्रिय है, उनको बधाई दूंगा। और मुझे महाराज ने कहा, महामंडलेश्वर पुलिस स्वामी चेतन जी महाराज ने, ये शिविर गांव-गांव में लगनी चाहिए। तो महाराज जी आपकी बात हम और कीर्ति दोनों स्वीकार करते हैं, सीएमओ साहब स्वीकार करते हैं, और आने वाले काल में हम सभी गाँव में खुद चल करके शिविर लगवाएंगे। तैयार है? बिल्कुल मैक्स तैयार है। और उसके लिए हम स्वयं और हमारे पूज्य महाराज जी हम दोनों तैयार हैं। हमारे सभी साधु संत सीएमओ साहब को लेकर के हर गांव-गांव में लगभग प्रयास करेंगे कि एक बड़े गांव में एक शिविर साल में जरूर एक बार हो जाए। वैसे तो 6 महीने और साल भर में एक चेकअप होना चाहिए, होना चाहिए। साल भर में स्वस्थ आदमी के लिए एक चेकअप जरूरी है, नहीं तो 6 महीने में एक चेकअप होना चाहिए। आज आप देखते होंगे, मैं अभी कौन सा गांव कहा गया था, बिहार, कल मैं बिहार में था, बेगूसराय में लगभग 20,000 लोग हमारे कार्यक्रम में थे। और पता चला वो गांव कैंसर से पीड़ित है, उस गांव में सर्वाधिक कैंसर पीड़ित मरीज है। कारण पता चला पानी और वायु। तो वहां सारी रिफाइनरी है। हमने कल बोला वहां सरकार को भी और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को भी कि यहाँ फिल्टर की व्यवस्था करो, और हर व्यक्ति एक अपने पूर्वजों के नाम हर पूर्णमासी को एक पेड़ यहाँ लगाए। मुझे लगता है 1 साल के अंदर वहां लाखों पेड़ लग जाएंगे, और मैं वो कल करके आया। इसलिए शरीर और रक्षक धर्म है। भैया अगर शरीर है तो सब कुछ है। महाराज जी ने कहा कि क्या करोगे अगर हम ही नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा था उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी,
महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कुछ भी हो जाए, महाराज ने कहा मेरा पता नहीं क्या नाम लिया टॉप 10 में, मुझे लगता है हम तो हजारवें लाखों लोगों के बाद, लाखों नंबर के बाद में आता हूं, क्योंकि अभी महादेव की पूजा में हमने अपना एडमिशन कराया, माई की पूजा में हमने अपने दाखिला लिए है, अभी हमने दाखिला लिए, अभी मुझे 100 बार आना होगा, 100 बार जब हम आएंगे तब महादेव को एक पल के लिए देख पाएंगे। 100 बार जब हम कठोर साधना भगवती की करेंगे तो भगवती को हम एक क्षण के लिए, एक पल के लिए देख पाएंगे। मेरा मानना है आप स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं। सबसे पहले निरोगी काया, फिर हो घर में छाया, उसके बाद हो माया। भैया सबसे पहले निरोगी काया, शरीर आपका स्वस्थ रहे। आज अगर हम बीमार रहेंगे तो कहां भ्रमण कर पाएंगे। आज हम स्वस्थ हैं, उस कारण कभी हम दुनिया में किसी देश में रहते हैं तो भारत में किसी गांव में, किसी राज्य में रहते हैं। कल रात को करीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे हम यहाँ आए और सुबह 3.5 घंटे 3 घंटे की सेवा होती है नित्य माई को, महादेव की। उसके बाद शिविर का उद्घाटन करने आए। अब अभी जाएंगे, नवरात्रि की तैयारी करेंगे और कल से 16 दिन हम एक पल के लिए भी विश्राम नहीं करेंगे रात्रि में, एक पल के लिए भी, क्योंकि रात में मेरी माई सहन नहीं करेगी। रात्रि में माई सोएगी नहीं, तो जब माँ नहीं सोएगी तो बेटा कैसे सो सकता है। तो माँ सोएगी प्रतिपदा को। 8 तारीख को रात्रि में 10:30 बजे भगवती का शयन लगेगा, उसके बाद हम जाकर के रात्रि में सोएंगे। दिन में जरूर सोएंगे, हम तो मानव है, साधारण है, तो हम दिन में कुशा के आसन पर, चटाई पर सोएंगे, कुशा आसन पर। कल बिस्तर त्याग देंगे हम, और कल बिस्तर त्याग करके नीचे चटाई लगाएंगे, चटाई के पर सोएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है जो त्याग करेगा, जो तपेगा, वही आभूषण बनेगा। सोना को जब तपाया जाता है तभी उसके आभूषण बनते हैं। तो मैं जब तपूंगा तभी माई मुझको अपना आभूषण बनाएगी और माई कहीं न कहीं किसी कोने में मुझको अपने साथ रखेगी। तो इसलिए शरीर रक्षति धर्मः, धर्मो रक्षति रक्षितः। सबसे पहले शरीर है। सारे टेस्ट कराओ, मैं भी अभी सब टेस्ट कराऊंगा। मैं भी अपना ECG कराऊंगा, मैं अपना हार्ट कराऊंगा, मैं अपना BP कराऊंगा, मैं अपना शुगर कराऊंगा, मैं अपना माइग्रेन कराऊंगा, मैं अभी अपना आंख चेक कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। मुझे पता तो लगता है कि मैं अभी स्वस्थ हूँ, मुझे अभी दवा की, चश्मे की, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। और 100 वर्षों तक मैं ऐसे ही महादेव से कहूंगा कि मैं स्वस्थ रहूं और मैं आपकी चिरकालीन सेवा कर सकूं। तो इसलिए शरीर रक्षति धर्म, धर्मो रक्षति रक्षिता। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जब जपो तो उस परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास रखो, दृढ़ विश्वास रखो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि मंत्र महामुनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंत भाल के। मंत्र जो है वो सब के सब रामचरितमानस की चौपाई महामंत्र है। दुर्गा सप्तशती तो प्रत्यक्ष है। दुर्गा सप्तशती महाराज ने कहा, पूज्य हरिदत्तानंद जी महाराज ने, कि देखो आज लोगों को विधि पता नहीं है, उपासना का क्रम पता नहीं है, साधना का क्रम पता नहीं है, साधना करना नहीं चाहते, साधना के करीब नहीं जाना चाहते हैं। नहीं तो साधना तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जे परलोक सवार। जो साधना करेगा उसको साधन मिलेगा और उस साधन से वो धर्म, कर्म, उपासना, यज्ञ, यजन, चिंतन चारों कर पाएगा और अंत में वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। भैया लेकिन पैर आपका गर्म है ही नहीं, पैर ठंडा है, पेट आपका गर्म नहीं है, क्योंकि आप योग अभ्यास और शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध अन्न का सेवन नहीं करते, आप ध्यान नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, और सिर ठंडा, सिर गर्म नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ध्यान करना है। और जो डॉक्टर आपको बताएंगे, हम लोगों को जो भी डॉक्टर बताएंगे उसकी दवा लीजिए। दवा खाने में क्या कोई अपराध है? कोई अपराध नहीं। ये तो औषधि है, औषधि खाने में कोई अपराध नहीं है। या वो एलोपैथिक औषधि हो या वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो,
कोई औषधि खाने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी खा सकता है जिसको आवश्यकता हो। तो इसलिए हम पूरी चेकअप कराएंगे। और कल से आपका नवरात्र हो सकता है परसों से हो, हमारा तो कल से है। कल हम गंगा स्नान करेंगे शाम को 6 बजे के आसपास और फिर हमारा व्रत शुरू हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि 16 दिन का नहीं 9 दिन तक जो आप व्रत करो, उस व्रत के उपवास में आप थोड़ा खाओ और आत्मचिंतन करो। भैया हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, हमें डाइट चार्ट बनाना चाहिए। हम कुछ भी खा लेते हैं। अभी मैं बाहर विदेश था तो पता चला कुछ भी खा रहे लोग। हमारे साथ कुछ रसोईया के साथ जाता है, आचार्य जी थे, पंडित जी थे, हमारा नाई था, हमारा थेरेपिस्ट था, हमारे सारे साधु थे, हमारे सारे महात्मा विद्यार्थी थे। पूरा एक 12-15 लोगों का एक ग्रुप रहता है। क्योंकि खाएंगे क्या, किसी घर जाएंगे उसका खाएंगे तो है, खाएंगे अपना। क्योंकि आप जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन, जैसे आप पियोगे पानी वैसे निकलेगी वाणी। कहीं कुछ न खाओ, आप शुद्ध खाओ शुद्ध रहोगे, थोड़ा खाओ स्वस्थ रहोगे। गांव वाले बुजुर्ग कहते थे पहले, कम खाओ और गम खाओ, कम खाओ और गम खाओ, लंबे समय चलोगे। और जेब, महाराज ने कहा जेब और पेट को हमेशा ढीला रखो, जेब और पेट ढीला रखो, ये दोनों टाइट नहीं होना। और कम खाओ, स्नेह स्नेह चरतम, संस्कृत का उपनिषद का वाक्य है, स्नेह स्नेह चरतम, थोड़ा थोड़ा खाओ, पूरे दिन खाओ, एक बार में पूरा ना खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। और फिर उष्ण बारम, गर्म जल पीने का अभ्यास करो। गर्म जल, जो डॉक्टर गर्म जल पीने का अभ्यास करो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। यथोचित मंत्रों का जप करें, जो मंत्र आपके प्रिय है उस मंत्र का जप करें, निसंदेह आपका कल्याण होगा, आपका स्वास्थ्य। मैं आपने वादे का नाम लिया, मैं भी उसका अध्ययन करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि मैं उसको थोड़ा सा जानूं समझूं कौन है वो।